हमें इंसाफ दिया जाए। क्या यह करारदाद मंजूर है? क्या आप ये मुतालबा करते हैं? और मौलाना साहब को यह भी बताएं, लाड़काना में, नवाब शाह में, लियारी में, टंडोला यार में, बदीन में, थरपारकर में, क्या आप सिंध के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, गरीबों, मिस्किनों, हारियों, मजदूरों के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? मोबाइल की लाइटें जलाएं और एक मर्तबा ये लाइटें बंद करें, बंद करें, 1 मिनट, बंद करें सारी लाइटें। ये लाइट जलेगी दोबारा, उसके साथ तकबीर का नारा लगेगा। लाइट भी जलाएं और तकबीर का नारा भी बुलंद करें। नारे! आप डबिंग न दें, डबिंग न दें। मैं इन कारकुनों की आवाज सुनना चाहता हूं, सिर्फ खुद नहीं सुनना चाहता, बनी गाला तक पहुंचाना चाहता हूं। तकबीर के नारों से इस्तकबाल कीजिए कायदे पीडीएम, कायदे मिल्लत इस्लामी जा इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की जान। मौलाना फजलुर रहमान, उनको मिल्लत की पहचान। ये डंडे और झंडे झूमाएं, डंडे झंडे झूमाएं, जमईयत की आन और शान। झंडे झूमाएं, झंडे डंडे भी झूमाएं। उन्होंने भरी है उड़ान। मौलाना फजलुर रहमान, सूए वादिये मेहरान। मौलाना फजलुर रहमान, सूए वादिये मेहरान। मौलाना फजलुर रहमान, अपनी जान। मौलाना फजलुर रहमान, है इब्ने कासिम की शान। मौलाना फजलुर रहमान, ऐ इब्ने कासिम की शान। मौलाना फजलुर रहमान, उनको मिल्लत की पहचान। मौलाना फजलुर रहमान, सबका दिल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद ज़ुअमाए कौम, बिरादरान मिल्लत, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, पीडीएम के ज़ेर एहतमाम आज के इस कामयाब और फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर आपको सलाम पेश करता हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पीडीएम के कायदीन ने मुल्क के हालात और मुल्क की सियासत के हर पहलू से आपको आगाह किया। यकीनन मैं उनके इरशादात पर इजाफा तो नहीं कर सकता, लेकिन
मौजूदा जाली हुक्मरानों की 3 साला कारकर्दगी पर इतना तबसरा जरूर कर सकता हूं कि इन 3 सालों में इन्होंने पाकिस्तानी रियासत को एक गैर महफूज रियासत बना दिया और पाकिस्तानी कौम को एक गैर महफूज कौम बना दिया है। कौमें आगे की तरफ बढ़ती हैं, दुनिया के अक़वाम के साथ कदम मिलाकर आगे को जाती हैं। आज दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल पर हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। हमने 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना उसे दुनिया में एक मुमताज कौम की हैसियत देने की कसम खा रखी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को दुनिया में एक मुमताज मकाम देकर ही दम लेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत से असबाब आए। रमजान शरीफ गुजरा, गर्मी का मौसम गुजरा, कोरोना की सूरत हाल एक आलमी वबा की तरह इस मुआशरे पर छा गया, जिसकी वजह से यकीनन पीडीएम के जलसों का तसलसल कुछ अरसा के लिए मुतासर हुआ और तबसरे होने लगे कि पीडीएम खामोश हो गया है। आज का जलसा बता रहा है, ताहद्द नजर इंसानों का समंदर बता रहा है, आपका जोश और आपका जज्बा बता रहा है कि आप जिंदा हैं, पीडीएम जिंदा है, हम फ़आल हैं और हमने मंजिल की तरफ रवा दवा सफर को न रोका है न रोकेंगे। मुहर्रम का महीना हमें यही बतलाता है कि यजीद के हाथ पर बयात नहीं करनी है। जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, ये तेरी जमीयत, ये मेरी जमीयत, ये सबकी जमीयत। जिंदा है पीडीएम, जिंदा है पीडीएम। आज तुम्हारी नाअहली के नतीजे में गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है। आप जाएं जरा तंग मोहल्लों में, तंग गलियों से गुजरते हुए, वहां का गरीब जब पहले एक हवेली में 5 अफराद होते थे तो 3 बारोजगार होते थे और 2 बेरोजगार होते थे। आज एक हवेली के अंदर अगर 5 अफराद मौजूद हैं तो 4 बेरोजगार हैं और एक ही मुश्किल से रोजगार पर है। आप बताएं, एक आदमी इस मामूली सी मजदूरी में पूरे खानदान को कैसे पाल सकेगा? आज गरीब आदमी की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो बाजार से राशन खरीद कर ला सके। कई 100 गुना महंगाई बढ़ गई है। आज गंदम और आटा नहीं मिल रहा है।
आज चीनी नापेद हो रही है, आज घी लोगों को नहीं मिल रहा, आज दवाइयों की कीमतें कहां पहुंच गई हैं। चंद रोज पहले मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था जो अपने क्लिनिक का मालिक है, मेडिकल सेंटर का मालिक है। वो कहता है मैं अपने इलाज के लिए दवाई नहीं खरीद सकता, इतनी महंगी हो गई है। कहां तूने मुल्क को पहुंचा दिया। पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था कि यहां सिर्फ चंद लोग अय्याशियां करेंगे और ऐसे नाअहल लोग कौम पर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान नाअहलों के लिए नहीं बना था। लोगों उठो, इनकलाब लाओ। हम तैयार हैं। ऐ इब्ने कासिम की शान, मौलाना फजलुर रहमान, मुल्क को मिल्लत की पहचान, मौलाना फजलुर रहमान। सबका हमने इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं और दुनिया को बताना है कि हमने जो अहद पैमान किया है आपस में भी और कौम के साथ भी, इंशाअल्लाह उस अहद पैमान पर हम पूरा उतरेंगे। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि मायूसी की तरफ नहीं जाना। मछली से किसी ने कहा, बल्कि समंदर ने कहा, कब तक तैरते रहोगे, थक जाओगे। तो मछली ने कहा, जब तक तेरे अंदर मौजें मारने की सकत है तब तक मेरे अंदर इन मौजों में तैरने की सकत है। मौलाना फजलुर रहमान। हम थके नहीं हैं। अब ये बात नहीं रही इशारा कहो बे तमाशा कवा, इशारे न खबर होते दो उस ब्रिद वक्त ब्रिद पे कहूं। अपने जज्बों को बुलंद रखें, अपनी जुर्रत को कायम रखें। बुज़दिली किसी काफिर की अलामत होती है, बुज़दिली कभी मोमिन की अलामत नहीं हुआ करती। अल-मुमिनु लैसा बिजब्बार। नारे तकबीर का तेरी जुर्रत को मिल्लत के फखरों मान, मौलाना फजलुर रहमान, मुल्क को मिल्लत की पहचान, मौलाना फजलुर रहमान। सबका दिल मेरे मोहतरम दोस्तों, जब आपकी मईशत कमजोर है आप कभी भी एक कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते। जब तक आप दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता नहीं कर सकेंगे, आप अपने मुल्क के लिए दोस्त पैदा नहीं कर सकेंगे। हुकूमत है, चीन इस खित्ते की सुपर ताकत है, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की वीटो पावर है। लेकिन हमने चीन से कहा कि पाकिस्तान के रास्ते से आप दुनिया के साथ तिजारत कर सकते हैं और सियासी जमातों ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने सीपैक का इफ्तिताह किया, काम शुरू हुआ।
चीन के मुकाबले में आलमी कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब पाकिस्तान तरक्की की राह पे जाने लगा, चीन जैसी कुव्वत उसने दुनिया में तिजारत करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते को तरजीह दी। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। जहां हमने अपने माशी तरक्की की बुनियाद रखी, वहां चीन की 70 साला दोस्ती को हमने माशी दोस्ती में तब्दील किया और ये खारजा पॉलिसी में एक पहला कामयाब कदम था। लेकिन जो इमरान खान कभी कभी नुमाइश करने के लिए अमेरिका के खिलाफ एक आध जुमला भी कह देता है, उसने अमेरिकी एजेंट का किरदार अदा करते हुए, यहूदी एजेंट का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को दोस्तों से महरूम किया, पाकिस्तान की मईशत को जमीन पे बिठा दिया, उसे जमीन बोस कर दिया। आज हम तन्हाई का शिकार हैं। जिस अमेरिका और जिस मगरब के मालियाती इदारों और उनकी बैंकों की इमदाद की लालच में हमने चीन की सरमायाकारी को सबूताज किया, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की, उन्होंने भी हमें तन्हा छोड़ दिया। और हम जो हमेशा उनके लुक्मों पर पलने की सियासत करते हैं, उनके लुक्मों पर पलने की मईशत करते हैं, उन्होंने भी हमें कुछ नहीं दिया। और आज हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में हम किसी भी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के हवाई अड्डे नहीं देंगे। तुमसे अड्डे मांगे किसने हैं? वो अड्डे तो खुद वो पहले से अपना समझते हैं और उनकी फजाएं अब भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन तुम अड्डों की बात करते हो। तुमने तो कल परसों अमरीकियों को पूरे इस्लामाबाद के होटलें मुहैया कर दिए हैं, कराची के होटल सारे उनके हवाले कर दिए, पूरे मुल्क के होटल उनके सामने बिछा दिए। किस बुनियाद पे? किस बुनियाद पे? उनके लिए कोई वैक्सीन शर्त नहीं है। जो अफगानिस्तान में 20 साल इंसानियत का खून कर चुका है, जो इंसानी हुकूक को पामाल कर चुका है, और जिसके हाथों से और जिसकी उंगलियों से इंसानियत का खून टपक रहा हो, उसे इंसानियत की क़यादत करने का कोई हक हासिल नहीं है। नारे तकबीर! अमेरिका, 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 जो अमेरिका जो यार! मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने किसके मफादात के लिए अपने जुग्राफिया को तब्दील कर दिया है? हमने कश्मीर बेच दिया उस मोदी को, जो मोदी हमारा फोन सुनने के लिए तैयार नहीं, जो मोदी हमारा फोन उठाने को तैयार नहीं। शेम, 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 हमने कश्मीर उसको बेच दिया, शेम। और जो बकिया कश्मीर रह गया है, उस बकिया कश्मीर पर कहता है कि मेरी हुकूमत आई तो मैं आजाद कश्मीर के लोगों को रेफरेंडम की इजाजत दूंगा। उनकी मर्जी है वो आजाद जिंदगी गुजारें, उनकी मर्जी है वो पाकिस्तान के साथ रहें। तुम्हें तो पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ ही मालूम नहीं है। की आन और शान मौलाना फजलुर रहमान। जिस वजीर आजम को ये तक मालूम न हो कि कश्मीर पर पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ क्या है, 48 और 49 की
सलामती काउंसिल की करारदादें क्या तकाजा करती हैं? ऐसे शख्स के हाथ में कश्मीर देना ये कश्मीर को बेचने के मुतरादिफ है। मैं अब भी कहता हूं और दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी करके पीटीआई को दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के वोट को चोरी करके पीटीआई के हवाले किया गया और कश्मीर में भी उन्हीं लोगों ने कश्मीर का वोट चोरी करके पीटीआई के हवाले किया है। ये लोग नाअहल होकर हुकूमत करने का हक नहीं रखते। कश्मीर फरोश हक बातिल है मौलाना फजलुर रहमान इजाद का वाजिल है मौलाना फजल आज इनकी हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल मखदूश है। उनका कोई सियासी मुस्तकबिल अब मुतय्यन नहीं है। हमने फाटा का इंतजाम किया, फाटा के कबाइल रुल गए हैं। 1.5 से 2 करोड़ की कबाइल की आबादी पिछली मर्दमशुमारी में 50 लाख लिखी गई, इसलिए कि उन्हें अपने मुल्क में हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया था। आज एक एक गांव और हर कबायली का घर तबाह हो चुका है। वो खंडरों में वापस आ रहे हैं और हमने जो उनसे वादा किया था कि हम हर साल तुम्हें 100 अरब रुपया देंगे, 10 साल तक आपको देंगे 1000 अरब रुपया। 5 साल गुजर गए हैं, हमने अब भी उनको 100 अरब तो क्या 5 साल में भी 50 अरब रुपए मुश्किल से दिए हैं। कहां खर्च हुए हैं? मैं अभी मकीन गया हूं, मसूदों के इलाके में गया हूं, मसूदों के मरकजी शहर में गया हूं। मुझे अपने दोस्तों ने कहा कि पूरे शहर में एक घर भी ऐसा नहीं कि हम आपको वहां उस घर में जाकर बिठाते और ठहराते। एक घर भी ऐसा नहीं है जो इस काबिल हो कि हम आपको बतौर मेहमान के उस घर में जाकर बिठा सकते हैं। और बिल आखिर हमें एक स्कूल में आपके लिए जगह बनानी पड़ी मेहमानों के लिए। किस कर्ब से कौम गुजरी और आने वाले मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं है कि हमारे पड़ोस ममालिक के साथ इन इक़दामात की वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी। हमें अंधेरे की तरफ धकेल दिया गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह का जुग्राफिया तब्दील किया जा रहा है कि जिसका कुछ पता नहीं। यहां पर सिर्फ टेरिटरी और खित्ते को नजर में रखा जाता है, खित्ते में रहने वाले अवाम को और लोगों की कोई हैसियत नहीं हुआ करती। ये किसकी पॉलिटिक्स है? ये किसका फलसफा है? आपको इस बारे में इल्म हासिल करना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बदअमनी का जिक्र हुआ, हमें बड़े नवीद बताए गए। हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ कर रहे हैं। हमने दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया है। हमने कहा हमें यही चाहिए कि पाकिस्तान के हर शहरी को अमन मिले। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पीछे कबायली इलाका है, उसके पीछे अफगानिस्तान है। आज भी सूरत हाल जूं की तू है। किस बुनियाद पर तुमने कौम के बच्चों को अपने मुल्क में हिजरत पर मजबूर किया? मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओं को घरों से निकालकर तुमने कितने साल इस मुल्क के अंदर दर बदर करके घर घर उनको भीख मांगने पे मजबूर किया। उनकी तर्ज मुआशरत तब्दील कर दी। और फिर उस माहौल में तुमने उन एनजीओज को भेजा जो सिवाय फहाशी और उरियानी फैलाने के उनका और कोई किरदार नहीं होता। इंसानियत के नाम पर
किस तरह इंसानियत की इज्जतें लूटी जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अजीज अब पाकिस्तान में सिर्फ जलसे नहीं होंगे, जलसे भी होंगे और रोड कारवान भी चलेंगे। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान, उनको मिल्लत की पहचान मौलाना फजलुर रहमान, रोड कारवान भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा इंशाअल्लाह। शान मौलाना फजलुर रहमान, खत्म नबूवत की खातिर मौलाना फजलुर रहमान, तन मन गए तेरा गाज़िल। मौलाना अफगानिस्तान में आज अमारत इस्लामिया की तरफ से वसीउल बुनियाद हुकूमत की पेशकश भी हुई, आम माफी का ऐलान भी हुआ। 20 साल में उनके साथ जो हुआ, ग्वांटानामो बे में हुआ, बगराम जेल में हुआ, शबरगान जेल में हुआ, जो इंसानी मजालिम उनके साथ हुए, आज उन्होंने सब कुछ माफ कर दिया है और सबको कहा है आओ हुकूमत में शरीक हो। मैं अफगानिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों से कहना चाहता हूं कि जिस फराख दिली का मुजाहरा अफगानिस्तान की एक फातेह अमारत इस्लामिया ने किया है, आपको भी उसी फराख दिली के साथ उनकी इस दावत को कबूल कर लेना चाहिए। जो गैर मशरूत पेशकश उन्होंने की है, आप भी उनकी पेशकश को गैर मशरूत तौर पर कबूल करें। मैं अमेरिका और मगरबी दुनिया से भी कहना चाहता हूं, मुआहदा तुमने किया है, मुआहदे की पासदारी करो और अफगानिस्तान में एक वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम के लिए अब नई नई शर्तें न लगाया करो। मान लो, दिल से मान लो कि तुम शिकस्त खा चुके हो। अगर अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान की शिकस्त खुर्दा कुव्वतें हैं, कभी शिकस्त खुर्दा कुव्वत अखलाकी तौर पर भी ये जुर्रत नहीं किया करता कि वो नई शरायत लगाए और ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। और हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, हम चाहते हैं कि पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुस्तहकम और अच्छे ताल्लुकात हों। हम अफगानिस्तान के अंदर वहां का सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान का मफाद समझते हैं। ईरान के साथ ताल्लुक, चाइना के साथ ताल्लुक, हिंदुस्तान की सूरत हाल पर एक मजबूत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही कोई पॉलिसी बना सकती है। ये डरपोक, अब क्या इनको कहूं, ये क्या चीज है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी बना सकते हैं? ये इस बात की पॉलिसी बना सकते हैं कि हमने आज का दिन किस नशे में गुजारना है। ये सिर्फ यही पॉलिसी बना सकते हैं कि आज हमने कौन सी अय्याशी करनी है। मुल्क को चलाना, किसी दूसरे मुल्क का एतमाद लेना, तुमसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, अफगानिस्तान के मसले पर हिंदुस्तान को उसमें शरीक किया गया, लेकिन पाकिस्तान के मंदूब को उसमें शरीक नहीं किया गया। तुमने इंसानी हुकूक, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में एक करारदाद पेश की। तुम्हें तो यह भी पता नहीं था कि इस कमीशन के अरकान कितने हैं।
हमारी वजारत खारजा बयान देती थी 57 ममालिक की हमें हिमायत हासिल है, 57 ममालिक की। पता चला कि कुल अराकीन ही 47 हैं, 57 हैं ही नहीं। तुझको बदला देने से मौलाना फजलुर रहमान खामैबाजी और फिर करारदाद पेश करने के लिए दुनिया के 16 ममालिक की हिमायत जरूरी थी। हम 16 ममालिक की हिमायत भी हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तानियों, अब तो जरा सोच लो कि हमने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को बचाना है, कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया गया। आज वही पाकिस्तान अपनी बका के लिए हमसे कुर्बानी मांग रहा है। हमने कुर्बानी के लिए मैदान में निकलना है या नहीं? हमने सड़कों पे आना है या नहीं? आज हमारे मुल्क में वकला एहतजाज पर, मीडिया के लोग एहतजाज पर, डॉक्टर एहतजाज पर, मजदूर एहतजाज पर, और अभी हाल ही में 17,000 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया गया। गो के ये काम हमारे एक जज साहब ने किया। ताहम जज भी अगर जुल्म का फैसला करेगा तो हम उस पर अपना एहतजाज नोट कराने का हक रखते हैं। सबका दिल और सबकी जान मौलाना फजलुर रहमान हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, इस जोश से लेंगे, इस नशाई से लेंगे। तो न इस मुल्क की सियासी तौर पर इस हुकूमत का कोई जवाब, न कारकर्दगी के लिहाज से उसका कोई जवाब, न माशी हवाले से वो कौम को कुछ दे सकी, न अमन व अमान के हवाले से ये मुल्क को कुछ दे सकी। पिछली हुकूमत ने अगर कुछ दिया था वो भी बर्बाद कर दिया। जाहिर है जब एक शरीफ आदमी, अक्लमंद आदमी अपना कमाया हुआ पैसा, अपनी दौलत रास्ते में चलते हुए एक दीवाने और पागल के हाथ में पकड़ाएगी तो फिर वो पैसा जाया होगा या नहीं होगा? हमने ऐसे मखलूक के हवाले किया है। वो किसी जमाने में कहते हैं मुल्क का एक बादशाह जेल में गया तो पागल खाने में चला गया। तो पागल से पूछा, पागल ने उससे पूछा तुम कौन हो? उससे कहा मैं मुल्क का सदर हूं। पागल ने कहा जब मैं जेल खाने से बाहर होता था तो मैं भी अपने आप को सदर कहता था। ये वही लोग हैं। साकिब निसार माफिया है, डेमे बनाने वाला। ऐसे अनासर से मुल्क को आजाद करना है, ऐसे करप्ट लोगों से मुल्क को आजाद कराना है। दूसरों को ताने देते हो, तुम्हारा एहतसाब करना है। कहां गया फॉरेन फंडिंग केस का मसला? कहां चला गया वो मसला? कहां गया मलम जबे का मामला? कहां दफन कर दिया उसको? पेशावर की बीआरटी का मसला, गंदम स्कैंडल का मसला, तुम्हारे खिलाफ अरबों खरबों के करप्शन के स्कैंडल सामने आए, आज वो क्यों दफन किए जा रहे हैं? फिर जाहिर है कि नेब एक जानिबदार इदारा है और ऐसी इदारे को खत्म हो जाना चाहिए। फजलुर रहमान तेरा एक इशारा हो मौलाना फजलुर रहमान हाजिर खून हमारा हो। अब हमें ये हुकूमत आजकल पता है क्या दे रही है?
कहते हम इंतखाबी इस्लाहात देंगे आपको। भाई इंतखाबी इस्लाहात हमें वो लोग देंगे जो खुद धांधली के जरिए से आए हों। फिर कहते हैं हम एक नई मशीन ला रहे हैं। पूरी दुनिया ने उस मशीन को मुस्तरद किया है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद किया है। वो मशीन कौन सी है? जो वोट को चोरी करने में महारत रखता है, ऐसा मशीन है। हम तुम्हारे इंतखाबी इस्लाहात को जूते के नोक पर रखते हैं। तुम कौन होते हो हमें इंतखाबी इस्लाहात देने वाले? तुम तो मरदूद हो, तुम मुस्तरद शुदा हो, तुम्हारी पॉलिसियां नाकाम, और तुमने आइंदा इंतखाबात में भी धांधली ही की सोची हुई है कि किसी तरह धांधली करके फिर आ जाएं। लेकिन तुम फिर आकर दोबारा दिखा के दिखाओ इंशाअल्लाह। आसान बात है। हमें तुमने मजाक बना लिया है, तुमने कौम को खिलौना बना दिया है। हम बड़े हौसले से हालात बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हौसला कब तक चलेगा? ये नौजवान कब तक काबू रहेगा? कब तक हम इनको काबू रखेंगे? न इस मुल्क में इस्लाम का निजाम आया, न यहां जमहूरियत आई, न यहां खुशहाल मईशत आई। इसलिए तो लोग सवाल उठाते हैं कि फिर पाकिस्तान बना किस लिए था? अगर इस्लाम के लिए बना वो नहीं, अगर जमहूरियत के लिए बना वो नहीं, अगर मईशत के लिए बना वो नहीं, तो पाकिस्तान के मकासद क्या है? लेकिन इंशाअल्लाह हमने इसकी ताबीर तलाश करनी है, और हमारी जद्दोजहद के नतीजे में हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ताबीर को इंशाअल्लाह सामने लाएंगे। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए, आपकी इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए। अब ये काफिला चल पड़ा है, अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, और इन हुक्मरानों को खसोखाशाक की तरह आपका ये समंदर बहा कर ले जाएगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म नबूवत की खातिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैर कुल्लह आजिलहु व आजिलह मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिह आजिलिही व आजिलिह मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। मेरे दोस्तों, हमारे इंतहाई बुजुर्ग और काबिल एहतराम मौलाना अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, और उलमाए किराम हमारे उस्मान काकड़ साहब शहीद कर दिए गए, और इस वक्त हमारे जनाब सरदार अताउल्लाह मंगल साहब वो बेचारे बीमार हैं, मेरे वालिद के रफ़ीक हैं। जब मेरे वालिद साहब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला थे, तो उसी वक्त अताउल्लाह मंगल साहब बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे। जब उनकी हुकूमत गिराई गई तो उस पर एहतजाज करते हुए मेरे वालिद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज वो बीमार हैं। जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उनको नसीब फरमाए, और जो हजरात बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजला मुस्तमरा नसीब फरमाए, और इस इज्तिमा को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जब हम उठें तो अल्लाह ताला की तरफ से बख्शे हुए उठें, और उनकी मग़फ़िरत लेकर अपने घरों को साथ चलें। बिरहमतिका या अरहम। एक बात सुन ले जरा।